अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 9 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की हालिया स्ट्रेटजी ने, अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मूव ने इनके मुखालफिन को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि वो आगे जाते हैं तो खाई है, पीछे जाते हैं तो कुआं है, और फिर टाउटों को जो आग लगी हुई है, जो टाउटों के ऊपर बिजलियां गिरी हैं, इसने बहुत सारे चेहरे एक्सपोज करके रख दिए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ कासिम खान, सुलेमान खान का नाम लिया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि ये अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे तमाम मूवमेंट को, इमरान खान की रिहाई की तहरीक को। और दूसरी जानिब जो हुकूमती हरकारें हैं, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के जो कल पुर्जे हैं, वो सब के सब एक्टिव हो गए हैं, उनके साथ टाउट्स भी एक्टिव हुए हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। BBC से लेकर बाकी तमाम बड़े बड़े अखबारात, 27 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स के पाकिस्तान में मुबैना बंदिश, बल्कि पूरी दुनिया को जो खत लिखा गया कि इनको बैन किया जाए, उसके ऊपर ठीक ठाक नौहा कुना है। असल कहानी क्या है, कौन ये चाहता है, कौन नहीं चाहता है, फ्रंट पेज के ऊपर क्या खबर है, बैक पेज के ऊपर क्या खबर है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। तमाम वो यूट्यूबर्स जिनके नाम लिए गए हैं, उनकी जानिब से रिएक्शन आया है, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने क्लेम किया है कि हिस्ट्री ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को रिपीट करती है। माजी में भी पीपल्स पार्टी ने गठजोड़ किया, नतायज इसी तरह के रहे, अब भी पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से हालात मजीद खराब होंगे। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, साथ में इकरारुल हसन साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उंगल कर दी है, उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ये जो कासिम खान और सुलेमान खान की मुमकिन पाकिस्तान की सियासी तहरीक के अंदर, जिसके जरिए वो अपने वालिद को छुड़ा सकेंगे, उसके अंदर एंट्री के ऊपर जो टाउटों की चीखें निकल गई हैं, उनके ऊपर जो बिजलियां गिरी हैं और ये टॉय टॉय करते फिर रहे हैं, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि जैसा है, जहां एक बुनियाद के ऊपर ऊ करके या थू थू करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच सके जिन कॉरिडोर तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सबसे पहली खबर, राना सनाउल्लाह साहब ने कासिम खान और सुलेमान खान, जो कि पहले अमेरिका जाएंगे फिर पाकिस्तान आएंगे, उनके किसी भी किस्म के तहरीक को लीड करने के ऊपर बड़े सख्त, धमकी आमेज, डायरेक्ट धमकाने वाले बयानात सामने आए। वो क्या बयानात हैं मैं आपके सामने शेयर करता हूं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए तो गिरफ्तार होंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब के जुमले। वो कहते हैं पाकिस्तान आने पर इमरान खान के बेटों को मुश्किलात होंगी, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें बरतानिया की एम्बेसी ही बाजियाब करा सकेगी। राना सनाउल्लाह की उनके बेटों को डायरेक्ट धमकी। और इसी तरह से बैरिस्टर अकील साहब, वो भी ये कहते हैं कि उनके पास यकतरफा जो है बरतानवी शहरियत है, वो अगर आकर पाकिस्तान में किसी किस्म का एहतजाज लीड करते हैं तो उनको उनकी एम्बेसी के हवाले ही वाज़ा किया जाएगा, पहले उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो तत्ते तवे पर बैठ चुकी है तमाम अशराफिया इस वक्त पाकिस्तान की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत की। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तुरब का पत्ता खेला है। एक तो पहली बात तो यह है कि उनके फादर जो है वो पाकिस्तान के सिटीजन है, उनकी वालदा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के सिटीजन है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ड्यूल नेशनल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल बरतानवी शहरियत उनके पास है, और वो आकर अपने वालिद की रिहाई की अगर तहरीक में रूह फूंकते हैं, जो कि फूंक सकते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। जो मरकजी क़यादत है वो थल्ले लगी हुई है, लेटी हुई है। कल किसी ने सवाल किया था कि ये लेटे हुए होने से क्या मुराद है आपकी? भाईजान, लेटे हुए होने से मुराद ये है कि इमरान खान बार बार इनको हुक्म दे रहे हैं कि आप लोग तहरीक लीड करें, और बार बार वो बीच का कोई रास्ता ढूंढते हैं, बार बार अपने लिए कोई फेस सेविंग का रास्ता ढूंढते हैं, और बार बार जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उससे बचने के लिए वाहिद रास्ता यही था कि इमरान खान साहब के साहबजादे आए। गो कि उनको शदीद सिक्योरिटी लाइफ थ्रेट्स तो होंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर वो एक अच्छी मूव का मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो खान साहब की रिहाई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगी।
اب اس کے اوپر یہ جو ٹاؤٹس ہیں، ٹاؤٹ صحافی ہیں، پھر وفاقی عہدیداران ہیں، وہ جس طرح پل پڑے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی دم پہ پاؤں رکھا گیا ہے اور بڑا زبردست اسٹریٹجک قسم کا موو ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بیٹے اور بہنیں اس تحریک کو لیڈ کرتی ہیں تو 99% چانسز ہیں یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ ان کا جو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے، سنیے گا۔ یہ پچھلے 77 سال کی تاریخ میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے اتنا کھل کر بولا ہو۔ وہ کہتے ہیں جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ میں پھر ایک دفعہ پول کر لیتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو، کل ویسے میکسیمم لوگوں نے یہی بولا تھا کہ ان کو آنا چاہیے، کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو پاکستان میں آ کر یہ موومنٹ لیڈ کرنی چاہیے یا پھر صرف امریکہ کے اندر ایک مومنٹم بنانا چاہیے اور دوبارہ سے برطانیہ چلے جانا چاہیے؟ میکسیمم کامنٹس جی۔ اچھا، خان صاحب کہتے ہیں جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ میں جیل میں بھی آزاد ہوں مگر میری قوم باہر ایک ایسی قید میں ہے جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد جمہوریت، نہ ہی آزاد میڈیا، اوپر سے سوشل میڈیا پہ چند بولنے والے لوگ تھے، ان کا منہ بھی بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام پاکستانیوں کو اب اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ 2 سال سے میں صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ خود اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور اس جابر نظام کو شکست دیں۔ ملک کی خاطر میں نے 12 مذاکرات کی بات کی مگر اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں آئین اور قانون اور انصاف کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی جو امید تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ملک گیر تحریک کا مکمل لائحہ عمل اسی ہفتے پیش کیا جائے گا۔ 5 اگست کو میری ناحق قید کو پورے 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ اب کسی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کے مسلط کردہ کٹ پتلی حکمرانوں سے نجات حاصل کر سکے۔ 2 ٹوک پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے۔ جن لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں کچھ عرصے بعد وہی لوگ انہیں کرش کر دیں گے اور عوام بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نیلسن منڈیلا اور گاندھی تک کو دیگر قیدیوں سے ملنے، کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے کی پوری اجازت تھی لیکن مجھے اجازت نہیں جاتی۔ بہت کھل کر عمران خان صاحب نے بولا ہے اور ان کے اس ٹویٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا مختلف حلقوں کی جانب سے۔ صدیق جان نے خبردار کیا کہ اگلی بار مجھے 60% پی ٹی آئی کے موجودہ لوگ ٹکٹس کی دوڑ سے باہر نظر آتے ہیں۔ عمران خان کی ایک ڈیجیٹل ٹیم مکمل طور پر چیزیں نوٹ کر رہی ہے، پی ٹی آئی میں کون لے رہا ہے، کون گراؤنڈ پر کام کر رہا ہے۔ عمران خان جیسے ہی باہر آئیں گے بس ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں، پھر وہی ٹیم کی رپورٹ پر فیصلے ہوں گے جو ٹیم یہ ان کو رپورٹ دے گی۔ تو یہ تو ویسے ریالٹی ہے کیونکہ سب نوٹ ہو رہا ہے کہ کون جو ہے وہ داغڑ دلہ بنا ہوا ہے اور کون جو ہے لیلا ہے اور کون جو ہے او اور تھو کا حقدار ہے۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں قوم کو 70 سالوں سے مار کھا کر مار کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ کو بھی مار کھانے کی عادت نہیں پڑی، آپ کو پتہ چلے گا جب عوام ریٹیلیٹ کرے گی۔ کوئی کرینز قیاس نہیں ہے اس عوام، دیکھیں نا آپ ہر چیز پہ ٹیکس یار، 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کرانے پہ ٹیکس 20%۔ اللہ کوئی شرم کرو یار، وہ جو چھوٹے لیول کا طبقہ ہے بیچارہ تازی روزی کرتا ہے اس کو تو آپ نے مار دیا، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ 2 سے 2,50,000 روپے پیسے جمع کرا اس پہ 20% پیسے کاٹ لیں گے آپ۔ ہر چیز خریدنے پہ، لینے پہ، دینے پہ، ہر چیز کے اوپر ٹیکس، کتنے دن تک قوم چپ رہے گی؟ مطلب یہ بے شرمی کا ایک نیکسٹ لیول ہے۔ میں بھی شیخ وقاص اکرم صاحب کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں علیمہ خان پہلے دن سے بغیر کسی عہدے کے جدوجہد کر رہی ہیں تو عمران خان کے بیٹے اگر عمران خان کو رہا کروانے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ جناب حامد میر صاحب ویری امپورٹنٹلی ہز کامنٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں والد صاحب صحیح کہتے تھے، پاکستان میں صحافت آج بھی بہت مشکل ہے۔ وارث میر جیسے صحافیوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلم اور زبان سے ایک ظالم اور ناجائز حکومت کو شکست نہیں دے سکتے، لیکن وہ لڑتے لڑتے اپنی جان دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی موت میں اپنی فتح نظر آتی ہے۔ جناب موت میں اپنی فتح نظر آتی ہے، اور جن کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ اپنے جا کر دماغ کا ٹیسٹ کرا لیں۔ ابھی میں آگے کچھ وائرل بیانات آپ کے سامنے شیئر کروں گا، آپ ہل جائیں گے کہ یہ کس طرح کی بریڈ ہے جنہیں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ جی اقرار الحسن سید صاحب کے 2 ٹویٹس ہیں، میں نے پڑھے، دوست ہے ہمارا، کولیگ ہے، کچھ اچھے کام بھی کر رہا ہوگا۔ یہ ان کے ٹویٹ سنیے ذرا۔ پہلے احتجاج اور پارٹی کو لیڈ کریں گے تو یہ بیٹے احتجاج اور پارٹی کو لیڈ کریں گے تو یہ موروثی سیاست تو نہیں ہوگی، خدا ان سے ان کا ہر تھوکا ہوا چٹوائے گا۔
मतलब अब आप अंदाजा करें ना कि कहाँ बेटों की वालदैन की रिहाई के लिए मूवमेंट, वो कुछ सियासत में हिस्सा लेने नहीं आ रहे, और कहाँ एक मौरूसी सियासत का फंडा। जिस शख्स ने अपनी पार्टी का चेयरमैन ऐसे बंदे को बना दिया जिसका कोई स्टेक नहीं था, बैरिस्टर गौर को, तो वो मौरूसी सियासत अपनी बहन को भी बना सकते थे, बीवी को भी बना सकते थे। आप समझे ना, ये दुनिया को इस बात की शर्म नहीं आई। फिर वो कहते हैं इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में एहतजाज को लीड करने से पहले अमेरिका जाएंगे, क्यों भला? अमेरिकी साजिश। अब फिर वही बात भाई, अगर यहां से बड़े बड़े तुरल खान अमेरिका जाकर लोगों के साथ चेयर्स शेयर करें और पता नहीं क्या क्या, और 2-2 घंटे, फिर अब इसराइल को तस्लीम करने की बातें भी हवा में इस वक्त ज़बान ज़द आम हो, तो फिर उधर तो आप बात नहीं करते, इधर आपको बात करने के लिए फौरन मौका मिल जाता है। मतलब ये सहाफत का नेक्स्ट लेवल है जनाब। इसकी कुछ डिटेल्स ही मैं शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जो माली बेज़ाब्तगियां हैं उन सूबों में पंजाब सबसे ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूं, पंजाब जो है वो 100 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों के साथ नंबर 1 है। सिंध 836 अरब की माली बेज़ाब्तगियों के साथ दूसरे नंबर पर है। खैर पख्तूनख्वा 200 अरब और बलूचिस्तान 70 अरब। मैं कहता है सत्ते ही खैरा भाई, अब तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता, अब तो एक नया कानून भी पास हो गया है माशाल्लाह, सत्ते ही खैरा। ये मुबैना रिपोर्ट है जी, मैं इसके लफ्ज मुबैना इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि जो मुल्क के अंदर इस वक्त लाकानूनियत है उससे बचा जा सके। जनाब, कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं मतीउल्लाह जान अब वो वाले मतीउल्लाह जान नहीं रहे, अल्लाह अकबर। नून लीग भी अब वो वाली नून लीग नहीं रही, अल्लाह अकबर। कैसे कर लेते हो यार। वो होते हैं ना, जब रिश्ते होते हैं तो बड़े बड़े लोग जो है ना वो आखिर में कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिला है, मतीउल्लाह जान अब सच्चा नहीं रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ मजीद लोगों के मैं कमेंट शेयर करता हूं। जैसे ये मुनीब फारूक के शो में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर ये 9 मई के प्लान में कामयाब हो जाता है तो हम में से कोई जिंदा ना होता। मेरे 2 घरों पर प्लान करके हमला किया गया, अगर हम घरों पर होते तो क्या होता, अगर जिना हाउस में मुकीम होते वहां क्या होता। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ना पता हो, अब जितना बड़ा बनाकर पेश कर दो भाईजान, इतना हमें पता है ये आपने सिर्फ अपने इक्तदार के लिए किया है भाई, सबको पता है। अच्छा, मोहम्मद मालिक साहब के शो में शेख वकास अकरम बोलते हैं कि कासिम और सुलेमान अपने बाप को छुड़वाने जा रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो नहीं है, वो अगर अपने इंटरनेशनल लिंक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो कोशिश करेंगे अपने वालिद के लिए, इसमें बुराई क्या है? और बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें क्या बुराई है, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, ये असद नूर साहब फरमाते हैं कल को अगर नून लीग को हुकूमत से निकाला जाता है तो जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों का टोला सिविल सुप्रीमेसी के आलम जहाद बुलंद कर लेगा जो अब खामोश बैठा हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।